और जो भी लोग शॉर्ट करके बैठे ना, उनकी रातों की नींद हराम है, आज भी हराम है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल भी हराम रहेगी। किसी भी चीज़ को ऐसे ही पहले नहीं कह देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई साहब मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए, मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए, मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है चीख चीख के बोलता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है पोर्टफोलियो देता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक का नाम तक बता देता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक के नाम के साथ स्टॉक का लेवल भी बता देता हूँ। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आपके लिए ढेर सारी खुशखबरी लेकर के हाजिर हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17,565 क्लोजिंग हुई। आज की क्लोजिंग दमदार है, लाजवाब है। लेकिन भाई साहब FIIs का डेटा देखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उन्होंने 1800 करोड़ की खरीदारी की है। क्या करी है? 1800 करोड़ रुपए की खरीदारी, जो कि कमाल की बात है। आपको एक बात यहाँ पर बुरी लग सकती है कि DIIs ने 886 करोड़ की बिकवाली कर दी। कोई बात नहीं, उन्होंने लगातार खरीदारी की थी, प्रॉफिट बुकिंग भी बनती थी, लेकिन FIIs के द्वारा ये वाली शॉर्ट कवरिंग हमें कमाल का इशारा दे रही थी, और वो इशारा सच में पॉजिटिव रूप में ही कन्वर्ट हुआ है। SGX निफ्टी इस वक्त, जी हाँ, SGX निफ्टी इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। ऊपर से थोड़ा सा फिसली है, 170 पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रही थी, ऊपर से थोड़ा सा फिसली है। अगर आप आज का हाई देखोगे SGX निफ्टी का तो वो 17,700 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल क्या होता है। ओपनिंग के संकेत तो बहुत दमदार हैं। कल शुक्र है, शुक्रवार है, प्लस सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे मुहूर्त ट्रेडिंग, उसके बाद एक दिन शायद पढ़ाई है, उसके बाद फिर से छुट्टी है। जी हाँ, पढ़ाई है, स्टॉक मार्केट की पढ़ाई है। इंडिया पे बुलिश होना चाहिए, और जो भी लोग शॉर्ट करके बैठे ना, उनकी रातों की नींद हराम है, आज भी हराम है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल भी हराम रहेगी। किसी भी चीज़ को ऐसे ही पहले नहीं कह देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई साहब मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए, मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए, मार्केट में आपको पैसे डालने चाहिए। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है चीख चीख के बोलता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है पोर्टफोलियो देता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक का नाम तक बता देता हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक के नाम के साथ स्टॉक का लेवल भी बता देता हूँ। जैसे कि हमने आपको TCS में बताने की कोशिश की, सब कुछ बुरा था, सब कुछ बुरा था, लेकिन मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, उससे भी ज़्यादा बार बोला कि 3,000 पे TCS खरीदो, 3,000 पे TCS खरीदो, 3,000 पे TCS खरीदो। और जो नहीं खरीदा, आज उसकी क्या कंडीशन है वो समझ सकता है। अब TCS 150 रुपये ऊपर है वहाँ से। कल अगर बाज़ार ऊपर खुलती है तो क्या TCS 1% भी ऊपर नहीं जाएगा? 1% का मतलब TCS 3200 के नज़दीक हो गया। 200 रुपये एक शेयर पे, 200 रुपये 3,000 के स्टॉक पे, 200 रुपये 3,000 के कितने होते हैं? जा कर के ढूंढ लो। कोई बैंक आपको साल भर में इतना पैसा नहीं देगा। 3,000 पे 200 रुपये, और आपको कितने छोटे टाइम फ्रेम में मिल गया। ये है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल। और अगर आपकी एज 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल है तो भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बुरी बात है। और उसके आगे के हो तो भाई साहब आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो कौन करेगा? आप नहीं पैसे डालोगे तो कौन डालेगा? इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। जब भी मार्केट तेज़ी वाली होती है तो वहाँ पर आपको मैं ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब ज़्यादा ज्ञान डाइजेस्ट करना भी नहीं चाहते हो। जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना, हमको लगता है हम सब शहंशाह हैं। अच्छी बात है, ये सब भी फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन जब संघर्ष वाला समय हो उस समय संघर्ष भी करते रहा कीजिए हमारे साथ, तभी तो मज़ा आता है। ठीक है, खैर 17,650 पे SGX निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे, लेकिन पहले लेवल से देख लेते हैं। आज लेवल्स मतलब इनसे मुझे आज शिकायत है। थोड़ा सा और नीचे मार्केट अगर खुली होती तो हमारे जस्ट सपोर्ट पे होती, वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती। ठीक है, एक और बार अटेम्प्ट किया मार्केट ने, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले रिवर्स कर गई। 17,416 का लेवल था, अगर यही लेवल 17,422 का होता मज़ा आ जाता, लेकिन क्या कहें, अब लेवल तो लेवल है, हमारी मदद नहीं करना चाहता था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बेहतरीन ट्रेड था वो यहाँ वाला था, लेकिन उससे पहले आज के ट्रेड्स उतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से सिमुलेट हो नहीं पाए। आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने भरोसा करके नीचे बाइंग करी है स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको तो भाई साहब मार्केट रिवॉर्ड दे करके गई है। आज HCL टेक देख लो, नीचे के लेवल से कमाल की रिकवरी दिखाया और मज़ा आ गया यहाँ पर। मैं गलत होने के लिए बिल्कुल तैयार होता हूँ, नेगेटिविटी हो लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव मिल जाए तो कौन सा स्टॉक नहीं भागेगा। HCL टेक में कन्फ्यूज़न आई, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको सेल करने के लिए बोला गया था, लेकिन सेल साइड का सिग्नल भी तो होना चाहिए। डायरेक्ट लेवल पे फोकस ऐसे नहीं कर लेते हैं कि लेवल मिल गया तो हमको सेल करना, नहीं भाई, सेल साइड का सिग्नल भी होना चाहिए। सिग्नल आपको कौन कौन दे सकता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपको खुद सिग्नल देते हैं। अगर आपके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप नहीं है, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, या फिर आप अपना खुद का सेटअप बनाइए जो आपको सिग्नल देता हो कि हाँ बाइंग करने वाली अपॉर्चुनिटी है या सेल करने वाली।
लेवल्स कैसे काम आते हैं वो तो आप देख ही सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर जो लेवल बताया गया था HCL टेक में, जो बाइंग का लेवल था 997.90 था, 90 जिसको आप बोलते हो, जो कि यहाँ पर था। यहाँ पर आपको बाइंग करनी थी, उसके बाद आप लगा लो। कुछ लोग बोले कि 1000 रुपये के कारण हमने खरीदारी ही नहीं करी, तो 1000 रुपये के ऊपर कर लेना था यार। एक बार 1000 रुपये तोड़ दिया, देखो यही सपोर्ट बन गया ना। अपनी अपनी लॉजिक आप लगाते रहा कीजिए, लेकिन जो भी लॉजिक लगा वो लगातार लगाते रहो। ऐसा नहीं कि आज ये कल वो परसों वो, ये बात गड़बड़ है, ठीक है। मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दोस्त गलतियाँ आपसे होंगी, और अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं खा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो या फिर आप झूठ बोल रहे हो। दैट्स इट, यही स्टोरी है, ठीक। HDFC लाइफ में भी बहुत एक बेहतरीन ट्रेड था। यहाँ पर टारगेट 2 ही आ पाया, लेकिन टारगेट 3 आया होता, टारगेट 3 भी आ गया होता तो बहुत मज़ेदार बात होती, लेकिन कोई बात नहीं। एक्सिस बैंक उतना बढ़िया से चला नहीं। TCS की बात हमने कर ली। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। IRCTC, इस पर भी बात हुई थी, 2 दिन पहले हुई थी, याद है ना क्या बात हुई थी। IRCTC कल इंट्राडे स्टॉक है, लेकिन उससे पहले भी इस पर कुछ बातें हुई हैं। और आपके लिए दिवाली गिफ्ट IRCTC के साथ साथ विप्रो भी बन सकता है। क्या विप्रो सच में दिवाली गिफ्ट बन सकता है? जाकर के देखना विप्रो रिजल्ट एनालिसिस वाली वीडियो, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बातें भी करी हुई हैं, ठीक है। HDFC लाइफ आप फिर से रख सकते हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट वाला बना हुआ है, मज़ा तो आ ही सकता है। हाँ, अब इतनी खुशी का जो माहौल है यहाँ पर, रंग में भंग क्या चीज़ें पड़ सकती हैं, क्या चीज़ें डाल सकती हैं। ग्लोबल मार्केट में ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाए, जो कि नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। शुक्र है, शुक्रवार है, ये तो हम आज मान के बैठे हैं, लेकिन लंबा वीकेंड है। एक्चुअली लंबा वीकेंड दूसरे एंगल से अगर आप समझो तो दिवाली से पहले लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, कंपनियां करना चाहती हैं, लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खर्चे करने होते हैं। तो ये एक कुछ बातें हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। FIIs को पता था ना आज ग्लोबल मार्केट में तेज़ी आएगी, खरीद कर गए हैं, तो हो सकता है वो ही साथ दे दें हमारा। और अगर वो साथ दे गए तो फिर यार DIIs भी आराम कर सकते हैं, हम भी आराम कर सकते हैं। मार्केट स्टेबल टू फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहेगी, स्टेबल रहेगी। बस ग्लोबल मार्केट में कोई हो हल्ला ना मचा दे। लेवल्स आपके लिए नोट कर रहे हैं, उससे पहले 1-2 बातें आपसे कर लेते हैं। पहला, बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे जिन लोगों ने फीडबैक भेजा, आपको धन्यवाद, आपको हृदय से धन्यवाद। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, एक बात आपकी नोट की जाएगी, टीम मेंबर्स आपकी बात को नोट करेंगे। और जिन लोगों ने फीडबैक नहीं भेजा तो कोशिश कर लीजिए आप भी आज रात 12 बजे से पहले भेज लो। दिवाली के बाद हम सब ट्रेड करेंगे नए वाले बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे। डिलीवरी भी आप सबको बहुत ही जल्द मिलनी चालू हो जाएगी, इंतज़ार करिएगा उसका। कुछ लोगों ने गिरते हुए रुपए पे सवाल पूछा है, तो दोस्त रुपया गिर रहा है तो उसमें हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बात निर्मला जी ने पूरी गलत नहीं बोली है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। एक्चुअली डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है इस पर हमको फोकस करना है ना। डॉलर का मजबूत होना एक एंगल से बात सही है, लेकिन रुपया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग खड़ा है। रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? अब आंटी जी से कोई ये पूछे कि रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है, आपको हम वहाँ क्यों बढ़ाएं? आपकी पढ़ाई तो बेकार गई ना अगर रुपया आप मजबूत नहीं कर पा रहे हो। अगर आप खड़े हो तो आप औरों से पीछे जा रहे हो, पता है ना। जवानी जला रहे हो तो औरों से तो पीछे ही जा रहे हो। जवानी जलाने का मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उनको जला रहे हो, ठीक है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप पीछे जा रहे हो। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं ना। तो वही हाल रुपए के भी साथ है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मत लाइए, लेकिन नेगेटिविटी तो है, ठीक है। आप उसको इस एंगल से मत देखो मार्केट क्रैश कर जाएगी। मार्केट जो करती है उसके लिए उसके पास पूरा कारण होता है बताने का। आपको फोकस टेक्निकल सेटअप ऑप्शन डेटा पे करना है, बाकी मैं आपको लेवल्स तो बताता ही हूँ। चलिए लेवल्स नोट कीजिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे। ये मैंने आपके लिए लेवल्स लिख दिए हैं। आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल हैं। ये 40 है, इसको 50 मत समझ लीजिएगा। हाँ, एक वो भी दिन आएगा जब बैंक निफ्टी 50,000 पे भी होगी और हम सब पार्टी करेंगे उस दिन, ठीक है। 17,388 यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सपोर्ट है, बाकी हम बात तो कल रेजिस्टेंस की करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ भाई साहब, कल पढ़ाई है, उसके बाद सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, जो लोग नहीं जानते हो वो देख सकते हैं। नई वीडियो भी बनाएंगे। नया पोर्टफोलियो आने से पहले क्या आपने पुराने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक की? क्या आपने पुराने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को निफ्टी से कंपेयर किया? अगर नहीं किया तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज़ मैं अपनी तारीफ़ करने आ जाऊँगा तो आप सब कहोगे अरे सर आप अपनी तारीफ़ करते हो। जा कर के देख लो क्या मैं तारीफ़ करने लायक भी हूँ या नहीं। आप सभी को, जो भी लोग सिर्फ ये वीडियो देखते हैं, उन सभी को दिवाली की एडवांस में अनंत अनंत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।